देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं तो वो अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं और अलग अलग चीजें बता भी रहे हैं। जैसे हम एक अभी प्रिंट भी निकाले हैं कि दोनों का हमको खुद बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या है कि देखिए ये मेरे हाथ में दो तीन चीजें हैं। एक तो पहला इसका ये जो मेरिट है वो है, दूसरा जो उस बच्चे का सीटेट का रिजल्ट है वो है, और एक जो उस बच्चे का डोमिसाइल है वो है। ठीक है, जो आवासीय उन्होंने बनाया है वो है। इस बच्चे का जो सर्टिफिकेट है, जो सीटेट किया है उसने, उसमें जो कैंडिडेट का एड्रेस है वो जौनपुर का है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है। उसका जो आवासीय बना हुआ है वो आवासीय आपका है डाकघर यहाँ प्रचंड अनुमान बबुआ कैमूर का, कैमूर का जिला बिहार का बना हुआ है। आप समझिए कि एक ही बच्चे का ये उसका रैंक है जिससे उसको नौकरी मिली है, ये उसका आय प्रमाण पत्र है जो उसने बिहार से बनवाया है, ये उसका सीटेट का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट जिस पर जो एड्रेस है वो यूपी का है। तो आपको ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है। मेरे पास एक वो केस आया है, ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है और इसमें शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं कर सकती है जब तक उसके नॉलेज में नहीं है। तो अगर अब हम लोग के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से शिक्षा विभाग के नॉलेज में ये चीजें जा रही है तो हम तो एसीएस महोदय सिद्धार्थ जी से हम यही गुहार लगाएंगे कि बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए जो इसके योग्य है उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो योग्य नहीं है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा किया है, तो उससे जो योग्य बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो इसकी जवाबदेही जो है शिक्षा विभाग को लेनी चाहिए और शिक्षा विभाग लेगी भी अगर उनके जानकारी में होगी बातें। क्योंकि सिद्धार्थ जी को हम भी जानते हैं, वो बहुत ही ईमानदार छवि के आदमी हैं और उम्मीद करेंगे कि वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और भी बहुत सारे अलग अलग भांति भांति के फर्जीवाड़े नजर आ रहे हैं जिसमें आप देखिएगा छपरा, सिवान, इस सब जगहों पर से डोमिसाइल बनवा लिया गया है, किसी का कोई है किसी का कोई है, उसके आधार पे कर लिया गया है। तो इसको चेक करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग यूआर में ही फाइट कर सकते थे जो आउटसाइड स्टेट वाले एससी भी बनवा लिए, ईडब्ल्यूएस। हाँ, वही उसी पर हम आ रहे थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ यूआर में फाइट कर सकते थे और अब वो लोग ओबीसी बनवा लिए हैं, एससी एसटी बनवा लिए हैं, तो वहां पर दिक्कतें हैं, उसको जांच करने की आवश्यकता है। और इतना बड़ा सिस्टम है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जांचने की आवश्यकता है और उन सब लोगों को जिन्होंने गलत किया उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। देखिए जो हमको दिख रहा है टीआरई 1 और टीआरई 2 में अगर आप देखिएगा तो 1 to 5 में लगभग 11,000 प्लस सीट जो है वैकेंट रह गया, 6 to 8 में 13,000 प्लस, 9 10th में 8,000 प्लस और 11 12th में 5,000 प्लस, कुल मिला के 37,000 बैकलॉग है। पिछली वैकेंसी टीआरई 1 और 2 का बाकी है। तो दो बातें यहां से हो सकती है, या तो इसको सरकार टीआरई, चूंकि टीआरई 1 2 में बहुत सारा उल्टा पुल्टा हो गया है, हो सकता है टीआरई 3 में इसको जोड़ के दे दे, या इट में भी पॉसिबल है कि अंतिम वैकेंसी टीआरई 4 होगा सरकार का, तो उसमें जोड़ करके दे। ये 35,000 सीट दोनों जगह आ सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर 9 10 में बढ़ के आएगा बाकी में नहीं आएगा, 11 12 में बढ़ के आएगा बाकी में वो बैकलॉग वैकेंसी ऐड होगा बाकी में नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर होगा तो सब होगा और नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। तब फिर टीआरई 4 का आप इंतजार कीजिए, ये बैकलॉग वहां से भरा जाएगा। क्योंकि 5 सितंबर के दिन शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि हम लगभग 1.5 लाख प्लस वैकेंसी टीआरई 4 में देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये 37,000 भी उसमें ऐड होता हुआ दिखेगा। और भी बहुत सारे तरीके का शिक्षा विभाग इस पर बहुत सजग है, बीपीएससी इस पर बहुत सजग है। तो बहुत सारे फर्जीवाड़े को भी निकाला जा रहा है, वो फर्जीवाड़ा भी आपको टीआरई 4 में ऐड होकर दिखाई देगा। देखिए अब यहाँ क्या मामला हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को अपना जिला नहीं मिला, मान लीजिए कोई पटना जिला का है और उसको मधेपुरा दे दिया गया, सुपौल दे दिया गया, और वहां जॉब करने में वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं यार, चाहे वो फीमेल है या मेल है, और उसको लग रहा है कि नहीं यार ये दूर हो गया, थोड़ा घर के पास होता तो ठीक था। तो वैकेंसी तो आ ही रही है, 1 to 5 में फिर से वो अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए 15,000 अभ्यर्थी भी हुए तो 15,000 वो सीट तो एक तो पिछला को वैकेंट करेंगे, अगला जो नए बच्चों को होना चाहिए था उसको वो आके भर देंगे। तो इस पर भी शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए, या तो उनका आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो जहां जो चाहता है उसका ट्रांसफर एक ले लीजिए, जो पॉसिबल होता है वो कर दीजिए, या नहीं तो इसको लॉक कर दीजिए। क्योंकि एक ही आदमी को बार बार जॉब मिले और कुछ खास लोगों को जॉब नहीं मिले जो बेरोजगार हैं, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग उम्मीद करते हैं कि जरूर ध्यान दें।